सच बताऊं, मूवी में जो सबसे लास्ट का दृश्य है जिसमें जॉन सार बावर की मातृ शक्ति का जो सम्मान है तो सर्वोपरि उसके गांव की बाट भी लंबी हो, ये नाव के हिसाब से ना काम भी हो, एला भी एला गांव की बाटो बंद हो, एला और गांव की सड़क हो, मोटर गाड़ियां हो, जो गांव की बाटा भी थी से खत्म रही गई, लेकिन जो जॉन सारी फिल्म बाजी इतने गांव की बाटा भी खुल गया, क्योंकि जन जनम सारम अत्रे वस्ती, जन जन का सार जहाँ पर है उसे जॉन सार। तो मुझे लगता है कि अगर जौनसारी सभ्यता संस्कृति को समझना है तो ये फिल्म जरूर 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 देखनी चाहिए। एक महिला के वजह से महिला सम्मान सबसे बड़ा है इसमें। आज इस फिल्म को देख के रोया हूँ, सच में भाजी मैं बहुत बार इमोशनल हुआ हूँ। कुमाऊं में भी जॉन सार की तरह पलायन हो रहा है, तो इस फिल्म के माध्यम से अगर वो लोग देख रहे हैं, इस फिल्म को देखेंगे तो पलायन रुक सकता है। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे जौनसार बावर समुदाय पर बनने वाली पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट को लेकर। मेरे गांव की बाट जो कि 5 दिसंबर को देहरादून के सेंट्रल मॉल में रिलीज हुई। इसके अलावा पचवादून विकास नगर में भी 6 दिसंबर को इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। हम आपको बता दें, इससे पहले आपने गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति पर कई सारी फिल्में इस तरीके के बड़े पर्दे पर देखी होगी, लेकिन जौनसार बावर समुदाय पर बनने वाली फिल्म ये पहली फिल्म है जिसका अभिनय कर रहे हैं अभिनव चौहान। अभिनव चौहान जौनसार बावर के फटियो गांव के मूल निवासी है। इसके अलावा इस फिल्म में जो अभिनेत्री की किरदार निभा रही है प्रियंका तोमर, वो भी जौनसार बावर की ही मूल निवासी है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के माध्यम से आप जौनसार बावर की संस्कृति को, वहां के भाईचारे को, संयुक्त परिवार की परंपरा के साथ ही उस क्षेत्र की न्याय प्रणाली के बारे में भी जान पाएंगे। फिल्म को देखने वाले लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं, तो कई बार उनको गुदगुदाने के लिए भी वहां हास्य कलाकार मजबूर करते हैं। आपको बताते चले कि इस फिल्म में जौनसार बावर समुदाय के मशहूर कॉमेडियन विक्रम और बालम भी आपको देखने को मिलेंगे। विक्रम बालम जो इससे पहले जोड़ी नंबर 1 की डब जौनसारी भाषा में कर चुके हैं। इसके अलावा कई बाल कलाकारों ने भी अपने किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। हम आपको बता दें इस फिल्म में किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिलता है। अभी तक बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं, हर जगह मॉल में भीड़ दिख रही है। आगे जो फिल्म बनेगी उस फिल्म के लिए भी यह फिल्म एक मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। जौनसार बावर समुदाय पर बनने वाली यह बेशक पहली फिल्म होगी, लेकिन यकीन कीजिएगा इस फिल्म के माध्यम से अब ये कारवां चलता चला जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के माध्यम से कई ऐसे किरदार हैं जिनको बड़े पर्दे पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है और उनके लिए इस दिशा में आगे की अपॉर्चुनिटी भी इस फिल्म के माध्यम से मिल सकती है। विक्रम बालम हो या फिर जीत चौहान हो या फिर बाल कलाकार तनुष्क और आयुषी हो, जिस तरीके का इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, निश्चित ही यदि इस समुदाय पर भविष्य में कोई फिल्म बनती है तो इन किरदारों की ओर हर एक डायरेक्टर का ध्यान आकर्षित होगा। फिल्म को आप जहां सेंट्रल मॉल में दोपहर 2 बजे से प्रतिदिन देख सकते हैं, तो उसके अलावा पचवादून विकास नगर के उपासना सिनेमा में भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में कई दृश्य आपको जहां भावुक कर देने वाले हैं, तो वही विक्रम बालम की कॉमेडी आपको गुदगुदाने के लिए भी मजबूर करेगी। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको इसमें सीधा ले चलता हूं पचवादून विकास नगर में अपने सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के पास, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद समुदाय के लोग। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं इस समय उपासना टॉकीज विकास नगर में, जहां पर आज की जो है जौनसार बावर की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बात जो है आज यहां पर रिलीज हुई है। उसी के जो है परिप्रेक्ष्य में यहां पहुंचा हूं। मैं जानना चाहता हूं सीधे स्थानीय कलाकारों से, जो भी यहां पर कलाकार जो उसमें कलाकार थे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। तो मैं डीटीसी न्यूज का आभार प्रकट करता हूं कि आप जौनसार बावर की जो पिक्चर है मेरे गांव की बात, इसको प्रदर्शित करने के लिए, आम आदमी को दिखाने के लिए आप यहाँ आए हैं। सच बताऊं, मूवी में जो सबसे लास्ट का दृश्य है जिसमें जौनसार बावर की मातृ शक्ति का जो सम्मान है तो सर्वोपरि उसके आगे कुछ भी नहीं है। और जब इस पिक्चर में अपने बेटे की शादी करने के लिए जाती है और उस समय वो अपना सिर का जो धातु हाथ पे निकालती है, अर्थात वो समझौता करना चाहती है, वो दृश्य सबसे मार्मिक दृश्य है। एक बीच का दृश्य है जब जो भाई बाहर रहते हैं वो गांव आते हैं और आपस में गले मिलकर अपने बड़े भाई के पैर छूते हैं, वो बड़े मार्मिक दृश्य है।
निश्चित रूप से लोक संस्कृति पर आधारित जौनसार बावर की परंपरा, रीति रिवाज, जो बातें पहले हमारे यहाँ हुआ करती थी, उस बातों को नई पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए, नई पीढ़ी को दिखाने के लिए एक सेतु का काम इस पिक्चर में किया है। और मुझे लगता है कि जौनसार बावर के पिक्चर और फिल्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित रूप से ये पिक्चर आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए और जौनसार बावर की जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए एक सार्थक प्रयास है। थैंक यू। इसमें सबसे अच्छा दृश्य आपको क्या लगा? देखो, मैं तो कृष्ण बोली जाऊँ, जौनसारी गीतकार हो मैं, 29 साल से जौनसारी संस्कृति ऐसे काम करे और 4-5 गीत में भी लिख रखे जौनसार बावर के जो अच्छे कलाकार है मेरे गीत गाई रखे। लेकिन जो मेरा सपना था, जो हमारा शून्य में तो 100 साल 200 साल पुरानो बॉलीवुड में जाने को सो कलम सिंह चौहान है और जो पूरे दिन करे और जो गाँव के बाट फिल्म भी हो, ये नाव के हिसाब से काम भी हो, एला भी अलग गाँव की बाटो बंद हो, हर गाँव की सड़क हो, मोटर गाड़िया हो, जो गाँव की बाटा भी थी से खत्म रही गई। लेकिन जो जौनसारी फिल्म बाजी इतने गाँव की बाटा भी खुल दिया और जो हमारी संस्कृति भी हो, आपसी एकता की जोजोड़े की उल्टे पराती के जो सिस्टम भी हो, हमारे पकाया के लिए बारिया जागो तो जोजोड़े के पराती के बोले जोजोड़े जाओ थे छोटे सन सारी संस्कृति है फिल्म दिखाई रखी। और जुच्चे भी कलाकार हो, गीत लिखने वाला, गीत गाने वाला, जिसोड़े इन्हें काम भी ना करे, सेबा माँ का रोल होला, सेबा हीरो का रोल होला, सेबा बाबा का रोल होला, सभी बहुत बढ़िया मेहनत रही करी। एक बात को तो बोले वाला भावुक हुआ, बड़ी साल हुए मेरे आगे पुणे आंसू न आई फिल्म देख कर मुझे शादी भावुक रहे। तो मेरा एक संदेश हो, जौनसार बावर, रवाई, जौनपुर, हिमाचल, उत्तराखंड वाली से गांव की बाहर पिक्चर जरूर जो टोटल संदेश हो, अच्छे संस्कृति का संदेश हो, अच्छी चीजें दर्शाई रखी। और कलम सिंह चौहान को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभिनव का जो रोल भी हो लाजवाब, अभिनव ने इतना जबरदस्त रोल कर रखा, जोड़ने से 4 साल में गौर निकला और 25-20 साल बाद जोड़ने तो रोल भी था जे अदागिरी जौनसारी बोलनी ना पूरी जौनसारी जानना बोले और ना तेरे सजा रोल रहा करे। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देनी और सबसे मेरा निवेदन हो कि फिल्म जरूर है और आपके न्यूज चैनल का भी धन्यवाद करो कि आपने फिल्म के हाथ से बढ़ावा करे। तो जो भी तुम्हारा चैनल है कभी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी जौनसारी से निवेदन की जरूरी है। वास्तव में कई जब हम मूवी को देख रहे थे तो इसमें करुणा भरी जो इसमें जो स्टोरी है, जो हमारे यहाँ जौनसार बावर में एक स्त्री का जो सम्मान होता है, उस सम्मान को देख करके बहुत करुणा, मतलब हमारे यहाँ स्त्री का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। स्त्री का सम्मान ही संस्कृति की संरक्षणता है। संस्कृति को अगर बढ़ाना है, संस्कृति को अगर देखना है तो जौनसार में आओ और जौनसार में आकर के इस मेरे गांव की बाट मूवी को देख करके आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा कि इस मूवी में क्या क्या दर्शाया गया है। और हमें गर्व है कि हम एक जौनसारी है और सबसे पहले जौनसारी होने पर गर्व है, इसीलिए क्योंकि जन जनम सारम अत्रे वस्ती, जन जन का सार जहां पर है उसे ही जौनसार जौनसार बावर की ये पहली फीचर फिल्म है मेरे गांव की बाट। और मुझे लगता है कि अगर जौनसार की संस्कृति को समझना है तो सभी को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है इसमें कि बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं करी, परंतु इसके बावजूद भी उनकी अपनी संस्कृति के प्रति इतना प्रेम है कि उनकी जो उनका जो अभिनय था वो बिल्कुल रियल लग रहा था। जैसे मैंने देखा श्रीचंद शर्मा जी का इसमें बहुत अच्छा एक रोल है। तो मुझे लगता है कि अगर जौनसारी सभ्यता संस्कृति को समझना है तो ये फिल्म जरूर 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 देखनी चाहिए। थैंक यू। जैसे संस्कृति की बात उसमें आपको क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि महिला सम्मान जो लास्ट में एंड में था, महिला सम्मान के लिए मतलब कितना से भी कितनी बड़ी गलती हो वो भी माफ की, मतलब एक महिला के वजह से महिला सम्मान सबसे बड़ा है इसमें। अब मेरे गांव की बाट जो फिल्म है वो सभी लोगों को देखनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपने रीति रिवाज, अपना कल्चर दर्शाया गया है। जो चीजें हम भूल चुके थे, हमारी जो पीढ़ी या हमसे आगे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बाद की पीढ़ियां हैं, जो चीज इसमें दिखाई गई है हम शायद वो भूल चुके थे। जहां तक मेरा अनुमान है, जैसे कि हमने फिल्म में दिखाया नाट्यकोणों का जो रोहिणी का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है, सबसे बड़ा सम्मान। जैकी रोहिणी जो ली
और वहाँ पे तो कुछ भी संभव है ना। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कलम सिंह चौहान जी का, अमित जोशी जी का जो भी डायरेक्टर है, और समस्त टीम का। और साथ ही मैं धन्यवाद अपने बड़े भाई संसार चौहान जी का भी करना चाहूंगा कि आप लोगों की जो डायलॉग डिलीवरी, इसमें जो आपने संवाद, जो कैरेक्टर के जो संवाद दिए हैं अपने भाषा में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कहीं कि हमें कोई कैश नहीं रह जाए कि हमें आदि हिंदी जानो, आदि पहाड़ी जानो, पूरी पहाड़ी यहाँ दिखानी ना। तो थोड़ा सा फर्क, उसके लिए आप बहुत ज्यादा भाई बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे संवाद आपने लिख के कैरेक्टर्स को दिए हैं, और कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि फिल्म बहुत अच्छी है। आप लोग देखने जरूर आइएगा इस फिल्म को। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं खुद आज इस फिल्म को देख के रोया हूँ, सच में भाई। मैं बहुत बार इमोशनल हुआ हूँ, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देखेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। अभिनव का जो रोल है, मैं उसको क्या मैंने जो इस फिल्म में संवाद किया है जौनसारी भाषा का। अभिनव की जो बात है कि वो 3-4, जिसमें फिल्म में दिखाया गया कि 3-4 साल का था उस समय, जिस समय ये गांव से बाहर गया, और 20 साल के बाद, 22 साल के बाद ये जब वापस आता है, तो इसने जो है अपनी भाषा को पकड़ के रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल गाँव से जो है मुश्किल से 1-2 साल हो जाते हैं बाहर जाकर के, और उसके बाद अपनी बोली भाषा को लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अभिनव ने इतनी मेहनत की है, उसकी जो टोन क्वालिटी है, वो ये पता चल रहा है कि आजकल जो है अभिनव गांव में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, लेकिन फिर भी उसने इतनी मेहनत करके अपनी भाषा का जो है बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जौनसारी नहीं है। वो एक बहुत बड़ी मेहनत की है उसने, अभिनव ने। और इस फिल्म से मैं एक संदेश और, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में केवल जौनसार की संस्कृति नहीं बची है। अगर मैं गढ़वाल और कुमाऊं की बात करूं, तो अगर वो फिल्म भी, वो लोग भी इस फिल्म को देखें, तो उनकी संस्कृति भी ऐसे ही संरक्षित रह सकती है। पलायन को रोक सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में भी जौनसार की तरह पलायन हो रहा है। तो इस फिल्म के माध्यम से अगर वो लोग देख रहे हैं, इस फिल्म को देखेंगे, तो पलायन रुक सकता है। और इसमें नारी का जो सम्मान है, वो जौनसार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे दुनिया में ये संदेश आना चाहिए कि नारी का सम्मान जौनसार भावर में किस तरह से किया जाता है।